हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। अब हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन को देखते हैं कि आखिर वो होता क्या है। देखिए क्या कहते हैं, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव टर्म इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। बस यही खास बात है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव टर्म, कि आपके पास एन पॉजिटिव टर्म्स हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वो अंडर रूट निकाला जाएगा। अंडर रूट भी क्योंकि प्लस माइनस दोनों में आता है, तो आपका ये पॉजिटिव nth रूट होगा। अंडर रूट तब लगेगा जब 2 टर्म होंगे, क्यूब रूट तब लगेगा जब 3 टर्म होंगे। अगर n टर्म्स होंगे तो उसका nth रूट निकाला जाएगा n टर्म्स का। बस इसको याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय g, और इसको g से हम शो करते हैं। अच्छा ये हो कि आप इसको भी, अगर स्मॉल n वहाँ पे बोला है तो आप इसको भी n मान लीजिए। अब फॉर एनी वेरिएबल, फॉर कोई भी एक वेरिएट है x, अगर ये वैल्यूज लेता है x1 से xn, तब इसका gm आपको बताया अभी कि ये n टर्म्स के प्रोडक्ट का nth रूट होता है। तो x1 x2 से xn का 1/n कर देंगे। बस यही g जो है ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए लॉग लेके, जस्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लिया, लॉग सामने भी लगाया, 1/n हम इधर ले आएंगे, और लाने के बाद लॉग ए बी सी, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा। इसको आप सिग्मा लगा के लिख दीजिए। ये जो लॉग लिया है ये बेस 10 पे है, इसे याद रखिएगा। ऑलवेज अप्लाई ये बेस 10 हियर, एवरीवेयर बेस 10 इज हियर। तो आपका ये लिया, ये सिग्मा लगा के ऐसे लिखा। आपको तो वैसे ही पता है, जब प्रोडक्ट होता है जैसे ए बी सी, जब इस पे लॉग ले लेते हैं, लॉग ए बी सी क्या बन जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ऐसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो सम में बदल गया है, तो ये इसको हम सिग्मा लगा के लिख सकते हैं। अब इसका आप एंटी लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे अगर ये बेस ई पे होता तो e की पावर में जाता, और 10 है तो 10 की पावर में आप लिख दें इसको, मतलब इधर g हो गया इधर 10, या आप इसको लिख दीजिए एंटी लॉग ऑफ 1/n सिग्मा लॉग xi। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब अगर मान लीजिए कि अभी तो ये था कि वी हैव द वेरिएट्स x1 x2 x3, बस इतना। लेकिन अब मान लें कि अगर वी हैव ए डिस्ट्रीब्यूशन xi ओवर fi, जहाँ i बराबर क्या होता है 1 2 3n, दैट इज वी हैव द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट क्या क्या x1 से लेके xn तक। ये वेरिएट की वैल्यूज़ हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो है कि x1 जो है वो कितनी बार होता है, कि ये वो f1 बार होता है, और f2 कितनी बार होता है, कि ये x2 f2 टाइम्स होता है, और xn fn टाइम्स होता है। तब ये कुछ इस प्रकार डिफाइन होता है। बस x1 x2 x3 की पावर पे लगाते जाते हैं जहाँ पे n जो होता है इन सबका सिग्मा सम होगा। अब आप उसका भी दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। दोनों तरफ हमने लॉग लिखा, बिल्कुल आराम से, जल्दी में बिल्कुल नहीं। फिर सबसे पहले ये जो पावर है log a टू द पावर b बनी, log a टू द पावर b क्या हो जाएगा, b log a। तो बस आप b बाहर ले लीजिए और ये ऐसे आ जाएगा। अब log a b c log a प्लस log b प्लस log c, और फिर log a टू द पावर b, ये फिर पीछे आ जाएंगे, ये सब पीछे आते गए। अब आप इसको लिख देंगे सिग्मा fi xi, और बस इसका भी एंटी लॉग लिख के दिखा देंगे, या आप g को 10 टू द पावर में दिखा देंगे। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 1 प्रॉपर्टी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे बड़ा होता है। दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब हम इसको 2 वेरिएट में सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, और बाद में लिख देंगे कि इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड दिस रिजल्ट फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स। हम ये लास्ट में लिख देंगे, लेट द वेरिएट x टेक्स ओनली 2 वेरिएबल। तब हमें ज्योमेट्रिक मीन उन 2 का, देखिए मैंने कहा था ना जब n टर्म्स थे तो 1/n, और जब 2 टर्म्स हैं तो हमने इसके आगे हाफ लगा दिया है, और अर्थमेटिक मीन तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दिए। नाउ कंसीडर am माइनस gm, आप इसको घटाइए, ये दोनों की वैल्यूज रखी, हाफ आपने कॉमन लिया, रूट को ऐसे लगा दीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर ये होगा, इसका ये होगा, -2 इतना आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी जो है ये हमेशा 0 से बड़ी है, स्क्वायर का टर्म जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। इट मे बी इक्वल टू 0 व्हेन x1 एंड x2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 व्हेन x1 बराबर x2। आल्सो इट कांट बी निगेटिव बीइंग ए स्क्वायर क्वांटिटी।
तो सारी बातें लिख दी गई, हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है, और ये 0 तभी होगा जब x1 बराबर x2 होगा। इसलिए आप कह दीजिए am माइनस gm जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, सिर्फ एक केस में जब x1 बराबर x2 होगा। तो इस तरीके से am जो है ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा। इसको उल्टा भी लिख सकते थे कि gm इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू am। कैसे ही कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी 2 आती है। अगर हमारे पास दो सीरीजेस हैं जिनमें मेंबर्स की जो संख्या है वो इक्वल है, देन जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। देखिए ऐसा है, मान लीजिए एक सीरीज है x, एक सीरीज है y। x में x1 से लेके xn है, y में y1 से लेके yn उसके मेंबर्स हैं, और उनका x वालों का मान लीजिए ज्योमेट्रिक मीन g1 है और y वालों का g2 है। अब एक नई सीरीज को सोचिए, वो क्या है x1 अपॉन y1, वो क्या है x2 अपॉन y2, उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो g1 अपॉन g2 के बराबर होगा। वो यही तो कह रहा है, वी हैव टू सीरीज इक्वल मेंबर है, जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ द, मैंने कहा ना मानिए x अपॉन y या एक्स आई अपॉन वाई आई, ये सबको डिनोट कर रहा है, x1 अपॉन y1 को भी, x2 अपॉन y2 को भी। इनका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो दोनों सीरीजेस के ज्योमेट्रिकल मीन के रेशियो के बराबर होगा। अगर g1 g2 ज्योमेट्रिक मीन है दो सीरीजेस के, देन ज्योमेट्रिक मीन उनके रेशियो का क्या होगा, g1 अपॉन g2 होगा। अब आप इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ ज़्यादा आसान लगेगा आपको। लेट वी हैव द टू वेरिएट्स x एंड y विद देयर वैल्यूज x1 से xn और y की भी y1 से yn तक सेम हो गए रेस्पेक्टिवली। देन देयर gm इज गिवन बाय, ये g1 गिवन है और ये g2 गिवन है। अरे भाई यहाँ पे आप इसको करिए y1 y2 से लेके yn तक। अब नाउ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू सीरीजेस आर, वो आपके ये हो गए हैं, और देयर ज्योमेट्रिकल मीन इज गिवन बाय, भाई जैसे यहाँ पे x1 x2 का ज्योमेट्रिक मीन ऐसे दिया था, यहाँ रेशियो वाली सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन आप ऐसे दीजिए, ऊपर x में चला गया और नीचे y में चला गया। अब इक्वेशन 1 की हेल्प से ये ऊपर वाला आ जाएगा और नीचे वाला g2 की हेल्प से आ जाएगा, बस g बराबर g1 अपॉन g2। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, ये एक अकेला नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिफाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन विद देयर प्रॉपर्टीज़, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज से इसको निकालेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Property 3, the log of the geometric mean of the log of the geometric mean of n frequency distribution, ये दो बार लिख गया। The log of the geometric mean of n frequency distribution is arithmetic mean of the logarithm of their respective geometric mean। That is, अगर g1 से gn r geometric mean है n distributions के with जिनकी frequencies ये हैं, तब log g इतने के बराबर होगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। लॉग किसका, ज्योमेट्रिक मीन का। कौन से ज्योमेट्रिक मीन का, ऑफ n फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। वो कितने के बराबर होता है, वो अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है ऑफ द लॉगरिथम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक मीन। देखिए पढ़ के ये मुश्किल लगता है, पहले एक सेकंड आप थोड़ा आगे देखिए। मान लीजिए g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ g1 g2 से लेकर gn तक का, तो g बराबर आप ऐसे लिख देंगे। अब इस बात को यहाँ से देखिए, द लॉग तो बाद में लूंगा, ऑफ n फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अर्थमेटिक मीन होगा ऑफ लॉगरिथम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर g1 से gn ज्योमेट्रिक मीन है n डिस्ट्रीब्यूशंस के, जहाँ पे n1 n2 उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। आपने कहा g1 g2 ज्योमेट्रिक मीन है उन चीज़ों के जिनकी फ्रीक्वेंसी n1 n2 है, उनका सबका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, कहिए। उन सबका ज्योमेट्रिक मीन मैंने g मान लिया है। बस मैं इसका जब लॉग ले लूँगा तो लॉग जो आएगा वो उसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। देखिए जैसे लॉग लिया, ये आया, इसको पीछे ले आइए, लॉग को अंदर ले जाएं, n1 n2 सब बाहर आ जाएंगे, और बस ये इस प्रकार ऐसे लिखा जाएगा। सिग्मा लगा के आप इसको लिख देंगे और डिवाइडेड बाय सिग्मा ni, और ये दोबारा लिख दिया बस कि लॉग, यहाँ पे लॉग g आ ही रहा है, यहाँ नहीं लिखा, दोबारा लिख दी, लॉग g बराबर n1 लॉग g1 डिवाइडेड बाय n1। ये क्या चीज़ आ गई, यही तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आ गई जो सबसे पहले आपको पढ़ाई गई थी, आज के वीडियो में नहीं, कई वीडियो पहले। तो बस लॉग g जो आया, अब पढ़िए ना दोबारा कि लॉग g जो आया वो क्या है, पढ़िए लॉग ऑफ द gm। तो आपने लॉग g का मतलब ही लॉग ऑफ द gm किसका, n फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का। वो क्या होगा, वो अर्थमेटिक मीन होगा ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ देयर रेस्पेक्टिव, देखिए ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ज्योमेट्रिकल मीन्स। लॉगरिथम ले लेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स का, लेने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो वो क्या निकलेगा,
उसका वो अर्थमेटिक मीन निकलेगा किसका, लॉग जी के बराबर निकलेगा। लॉग जी ही क्या चीज़ होता है, लॉगरिथम क्या होता है कि ये वो ज्योमेट्रिक मीन होता है कि लॉग ऑफ द जीएम क्या होता है किसका, एन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का, वो क्या होता है, वो अर्थमेटिक मीन होता है ऑफ द लॉगरिथम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक मीन्स। थोड़ा सोचिए बार बार कि साहब मेरे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनका G1 G2 G3 ज्योमेट्रिकल मीन है, जब मैं उनका लॉग ले लूँगा तो वो उनका ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा, जो कि लॉग लेने पे खुद आ रहा है, वो किसके बराबर होगा, वो अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, लेकिन किसके, लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स के। बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब हार्मोनिक मीन देखिए, हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेसिप्रोकल, रुकिए बस यहाँ तक।